हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा डायनामिक इन नेचर। डायनामिक नेचर। सो जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक होता है, मतलब कि वो चेंज होता रहता है। ठीक है। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मार्केट ट्रेंड्स, लीगल अपडेट्स एंड ग्लोबल इवेंट्स। सो जैसे कि बिजनेस मस्ट अडेप्ट दीज चेंजेस टू स्टे कॉम्पिटिटिव। सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि बाहर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, बिज़नेस को भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। सो वो इफ़ेक्ट डालती है। बाहर कोई न्यू रूल्स रेगुलेशन आए, लोगों का टेस्ट, ट्रेंड, प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, तो उससे क्या होता है, बिज़नेस को भी अपने आप चेंज करना होता है। वरना होता क्या है कि जो बिज़नेस है वो पीछे रह जाती है। जैसे कि नोकिया टाइम पे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो क्या वो पीछे रह गया। बाकी जो मोबाइल इंडस्ट्री थी जिन्होंने टाइम पे अडॉप्ट कर लिया वो आगे निकल गई। सो जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक होता है, इसका फीचर है। ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी। द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटररिलेटेड फैक्टर्स। अ चेंज इन वन एस्पेक्ट कैन हैव रिपल इफेक्ट्स ऑन अदर, मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टू नेविगेट। सो आपका जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। अगर किसी एक चीज़ पे चेंजेस आता है तो पूरा को चेंज हो जाता है, हर जगह चेंजेस करने पड़ते हैं, वरना दिक्कत हो जाती है। किसी भी एक चीज़ में चेंज मतलब कि पूरे में चेंज करना, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज करना तो पूरा स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लोगों को भी सिखाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट कभी भी हो सकता है। जैसे कि लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उससे कुछ भी चेंज आ सकता है, टेक्नोलॉजी के अंदर आ सकता है या प्रेफरेंस के अंदर आ सकता है। ठीक है। Globalization. Many business operate in a globalized environment where they are affected by international trade policies, global competition, cross-border regulation and culture diversity. So business environment जो होता है वो globalization, ये भी उसका एक फीचर है कि business environment जो होता है वो इफेक्ट होता है ग्लोबलाइज से। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो फॉरेन में भी अपना बिजनेस चला रही होती हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है उसके अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसकी अलग पॉलिसी होती है। जब हम कोई अपने देश में सामान मंगाते हैं, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग होती है, ये नहीं आएगा, ये आएगा, इस कंट्री से लेंगे, उस कंट्री से लेंगे। सो ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है ट्रेड पॉलिसीज़ पे भी। ठीक है। और कल्चर डाइवर्सिटी पे भी, जैसे कि यहाँ अगर कोई अलग डिज़ाइन के बना रहा है, अलग कल्चर से रिलेटेड कोई साड़ी बना रहा है, तो वहाँ पर वो कंपनी नहीं बना सकती, क्योंकि वहाँ लोगों का फैशन और ट्रेंड कुछ और है। ठीक है। सो ये भी ग्लोबलाइजेशन जब कंपनी हो जाती है तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे uncertainty. The business environment is often unpredictable due to external shocks like economic crisis, political instability, natural disasters, or pandemics. Companies need to be agile and develop रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। सो जो कंपनी होती है उसको क्विकली इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन होता है। जैसे कि एकदम से अभी आया था कोविड, आया था, उससे क्या हुआ, बिज़नेस पे कितना इफेक्ट डाला था। वो एकदम से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाए, धीरे धीरे जैसे अडॉप्ट करी तो अब सब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, एकदम से कोई चीज़ आ जाती है तो वो बिज़नेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। अगर बिज़नेस उसको टाइमली अडॉप्ट नहीं कर पाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बिज़नेस को रन करने के लिए। आगे आता है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। Competition is a key feature where business must analyze their rivals' actions, market share, pricing, and product offering to remain competitive and capture market share. सो जो कंपनीज़ होती हैं उनको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है। उनको अपने जो बिज़नेस है, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि उनके राइवल्स कौन हैं, उनके दुश्मन कौन हैं, उनके एनिमी कौन है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स में जो कि सेम सर्विसेज प्रोडक्ट को ऑफ़र कर रहे हैं। सो उनके प्राइजेस क्या हैं, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों को ले रहे हैं, ये भी बिज़नेस इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है। सो उनका मार्केट शेयर क्या है, उन्होंने मार्केट कितना कैप्चर कर रखा है, कितने कस्टमर उनके पास हैं। सो ये सब हमको एनालाइज करना पड़ता है। ये भी एक फ़ीचर है बिज़नेस एनवायरनमेंट का। बिज़नेस एनवायरनमेंट ये सब करने में हेल्प करता है, क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो एक एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल जैसे कि टेक्नोलॉजी, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, ये सब। इंटरनल में आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमोटर्स होते हैं और जो भी वो होते हैं काम करने वाले होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब। सो ये होता है इंटरनल फैक्टर्स ही अफेक्ट डालते हैं। अगर ये सब अच्छे होंगे तो वो इंटरनली कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी, और एक्सटर्नल अगर लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिचुएशन सही रहेंगी तो कंपनी और ज़्यादा सही रहेगी। सो आगे करते हैं। लास्ट हमारा कस्टमर सेंट्रिक फोकस।
सो द सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑफन डिपेंड्स ऑन ना, सो जो बिज़नेस की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, कस्टमर्स पे, क्योंकि बिज़नेस कब ग्रो कर पाएगा, जब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, ठीक है। और हाँ, कस्टमर्स और कंज्यूमर के बीच में एक डिफरेंस होता है, आप कमेंट करके बताना जिसको पता है, ठीक है। तो जो कस्टमर होता है उनके पास, कस्टमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो कस्टमर लेके आएंगे तभी तो उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, ठीक है। सो एक कस्टमर सेंट्रिक फोकस भी होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि उनको टाइमली डिमांड को अडेप्ट करना पड़ता है, कस्टमर के चेंजेस को वो करना पड़ता है, रिसर्च की कस्टमर क्या चाह रहा है और क्या हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करने हैं और कस्टमर्स की क्या डिमांड है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय।